छोटा कस्बा, धूल, शोर और बदबू से भरा सरकारी अस्पताल। भीड़ इतनी कि सांस लेना भी मुश्किल। लोग लाइन में पड़े हैं, कोई दर्द से कराह रहा है, कोई फॉर्म भर रहा है, कोई डॉक्टर को कोस रहा है। इसी भीड़ में एक सिंपल सी औरत अंदर आती है। सूती साड़ी, बाल खुले, आंखों में थकावट। नैना राव। किसी को नहीं पता वो कौन है। बस एक आम औरत लगती है, शायद किसी मरीज के लिए आई हो। रिसेप्शन पर नैना, भाई साहब मेरी माँ को तेज बुखार है, जल्दी डॉक्टर दिखाना है। क्लर्क सिर उठाए बिना, पहले 200 रुपये दो तभी फॉर्म मिलेगा। नैना, सरकारी अस्पताल में पैसे? क्लर्क, नियम यही है, नहीं तो लाइन में लगो, शाम तक नंबर आएगा। वो मुस्कुराता है, घमंडी, जैसे सब उसका गुलाम हो। नैना थोड़ी देर चुप रहती है, फिर चुपचाप 200 रुपये देती है। क्लर्क फॉर्म फेंकता है, अब डॉक्टर 3 के पास जाओ। डॉक्टर का कमरा गंदा, हवा में दवा और पसीने की गंध। डॉक्टर मोबाइल पर गेम खेल रहा है। नैना, सर मरीज को तेज बुखार है। डॉक्टर बिना देखे, बाहर जाओ, नर्स को दिखाओ पहले। नैना, पर सर। डॉक्टर, कान बंद है क्या? पहले नर्स, लाइन में लगो। नैना नर्स के पास जाती है। नर्स झुंझलाकर बोलती है, इतने मरीज हैं, सबको टाइम लगता है। नैना, बस थोड़ी देर में हालत बिगड़ जाएगी। नर्स, तो प्राइवेट में दिखाओ, यहां फ्री में चमत्कार नहीं होता। पास में किसी से पैसे लेती है और उसी को पहले अंदर भेज देती है। कुछ देर बाद नैना देखती है, हर दूसरा मरीज पैसे दे रहा है। बिना पैसे वाले पूरे दिन लाइन में। एक बुजुर्ग आदमी बिस्तर पर पड़ा कराह रहा है, उसका बेटा गिड़गिड़ा रहा है। कृपा करके एक इंजेक्शन लगा दो। नर्स, पहले बिल भर। पर दवा तो सरकारी है, तो सरकार बन जा पहले। नैना के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगता है। वो पूरे समय सब कुछ नोट करती रहती है, कौन पैसे ले रहा है, कौन धमका रहा है। बिलिंग सेक्शन नैना की बारी आती है। क्लर्क टाइप करता है और कहता है, कुल बिल RS 12,800। नैना, क्या? क्लर्क, हाँ, टेस्ट, दवा, बेड चार्ज, रिपोर्ट फीस, सब मिला के। नैना, पर हमने तो कोई टेस्ट नहीं करवाया। क्लर्क हंसते हुए, सिस्टम में दिखा रहा है, गलती हमारी नहीं। वो बाहर आती है। माँ का चेहरा पीला है और वो खुद कांप रही है, गुस्से से नहीं, दर्द से। अस्पताल का कैंटीन, वहां कुछ लोग बातें कर रहे हैं। साहब रोज का हिस्सा लेते हैं। डॉक्टर और अकाउंट सेक्शन मिलकर लूटते हैं। जिस दिन कोई ऊपर वाला पकड़ ले, सब जेल जाएंगे। वो बातें सुनकर नैना हल्का सा मुस्कुराती है। शायद आज वही ऊपर वाला यहाँ है, बस पहचान में नहीं। शाम के वक्त नैना फिर उसी डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर, अरे तुम फिर आ गई, बोल दिया ना, पहले बिल भरो। नैना, अगर मैं बिल ना भरूं तो? डॉक्टर, तो मरीज यहां मरेगा, समझी? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। नैना धीरे धीरे खड़ी होती है, उसकी आंखों का सुकून अब गायब है। वो सीधा डॉक्टर के सामने जाती है। नाम क्या है तुम्हारा? डॉक्टर, तुम कौन होती हो पूछने वाली? नैना, IAS नैना राव। पूरा कमरा जम जाता है। मोबाइल गिर जाता है डॉक्टर के हाथ से। नर्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बाहर के क्लर्क दरवाजे से झांकते हैं। क्या बोली? नैना, हाँ, वही नैना राव जो इस जिले की नई जिलाधिकारी है। सुबह से देख रही हूं, इस अस्पताल में इंसानियत का गला घोंट दिया गया है। सरकारी दवाइयां ब्लैक में बेचते हो, बिल फर्जी बनाते हो और मरीजों को धमकाते हो। अब देखना, जो तुमने सालों से किया, उसका हिसाब आज यहीं होगा। वो फोन निकालती है, कैमरा ऑन करती है और सारे सबूत दिखाती है। भ्रष्ट डॉक्टर, रिश्वत लेते क्लर्क, मरीजों से झूठ बोलती नर्सें। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी। कुछ लोग भागते हैं, कुछ रोने लगते हैं। भीड़ से भरा सरकारी अस्पताल, गंदगी, बदबू और लोगों की कराहने की आवाजें हर तरफ। उसी भीड़ में एक सिंपल सी औरत दाखिल होती है। सादी साड़ी, थका चेहरा और आंखों में झलकता दर्द। नैना राव। कोई नहीं जानता वो कौन है। सबको लगता है बस एक आम औरत है जो अपनी बीमार माँ को लेकर आई है। वो रिसेप्शन पर जाती है। भाई साहब, मेरी माँ को तेज बुखार है, जल्दी डॉक्टर दिखाना है। क्लर्क सिर भी नहीं उठाता, बस कहता है, पहले 200 रुपये दो तभी फॉर्म मिलेगा। नैना हैरान, सरकारी अस्पताल में पैसे? क्लर्क हंसता है, नियम यही है, नहीं तो शाम तक लाइन में लगो।
नैना चुपचाप पैसे देती है, फॉर्म लेती है और अंदर बढ़ जाती है। डॉक्टर के कमरे में पहुंचती है तो डॉक्टर मोबाइल पर गेम खेल रहा है। वो कहती है, सर, मेरी मां को बुखार है। डॉक्टर बिना देखे बोल देता है, बाहर जाओ, पहले नर्स को दिखाओ। नैना कहती है, सर, हालत बिगड़ रही है। वो झुंझलाता है, कान बंद है क्या, पहले नर्स। नैना बाहर जाती है, नर्स को बुलाती है। नर्स बुरा चेहरा बनाते हुए बोलती है, इतने मरीज हैं, सबको टाइम लगता है। नैना कहती है, थोड़ी देर में हालत बिगड़ जाएगी। नर्स ठंडी आवाज में बोलती है, तो प्राइवेट में दिखाओ, यहां फ्री में चमत्कार नहीं होता। और पैसे देने वाले को लाइन छोड़कर पहले अंदर भेज देती है। धीरे धीरे नैना सब समझने लगती है, यहां इलाज नहीं, सौदा चल रहा है। हर कोई पैसा दे रहा है, जो नहीं दे पा रहा वो पूरा दिन लाइन में पड़ा है। एक बुजुर्ग आदमी इंजेक्शन के लिए गिड़गिड़ा रहा है, बहन जी, मेरी मां को बस एक इंजेक्शन लगा दो। नर्स कहती है, पहले बिल भर। पर सरकारी दवा है तो सरकार बन जा पहले। नैना का चेहरा अब शांत नहीं है, गुस्सा भीतर सुलगने लगा है। वो नोटिस करती रहती है, कौन रिश्वत ले रहा है, कौन धमका रहा है, सब कुछ। जब बिलिंग काउंटर पर पहुंचती है, क्लर्क कहता है, कुल 12,800। नैना चौंक जाती है, पर हमने तो कोई टेस्ट ही नहीं करवाया। क्लर्क मुस्कुराता है, सिस्टम में दिखा रहा है, गलती हमारी नहीं। वो बाहर आकर अपनी मां को देखती है, पसीने में भीगी, सांसें टूटी हुई। नैना की आंखों में अब एक ही बात है, ये चुप्पी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। शाम होती है, वो फिर डॉक्टर के कमरे में जाती है। डॉक्टर झल्लाकर कहता है, फिर आ गई, पहले बिल भरो। नैना धीरे से बोलती है, अगर मैं बिल ना भरूं तो? डॉक्टर तंज कसता है, तो मरीज यहां मरेगा। वो खड़ी हो जाती है, अब उसकी आवाज में सख्ती है, नाम क्या है तुम्हारा? डॉक्टर चिढ़कर बोलता है, तुम कौन होती हो पूछने वाली? नैना धीरे से मुस्कुराती है, मैं IAS नैना राव हूं। पूरा कमरा जम जाता है। नर्स पीछे हट जाती है, डॉक्टर का मोबाइल गिर जाता है और बाहर के क्लर्क कान खड़े कर लेते हैं। नैना बोलती है, सुबह से देख रही हूं, इस अस्पताल में इंसानियत मरी पड़ी है। सरकारी दवाइयां ब्लैक में बेचते हो, झूठे बिल बनाते हो और मरीजों को धमकाते हो। अब खेल खत्म। वो फोन निकालती है, कैमरा ऑन करती है और सब रिकॉर्ड करने लगती है। क्लर्क और नर्स भागने की कोशिश करते हैं, पर गेट पर पहले से पुलिस मौजूद है। IAS ऑफिस से नैना ने पहले ही सिग्नल भेज दिया था। मीडिया पहुंच जाती है, कैमरे, माइक, सवाल। मैडम, क्या ये सब प्लान था? नैना सीधी खड़ी रहती है, हाँ, क्योंकि मुझे चाहिए था सच्चाई, रिपोर्ट नहीं, सबूत। फाइलें सामने खुलती हैं, फर्जी बिलों की लिस्ट, मरीजों के नाम, रिश्वत के नंबर। नैना की आवाज गूंजती है, तुम लोगों ने डॉक्टर बनने से पहले इंसान होना छोड़ दिया। अब ये अस्पताल बंद नहीं होगा, साफ किया जाएगा। वो पूरे स्टाफ को सस्पेंड करती है, जांच टीम बनाती है और सब कुछ ऑन कैमरा करती है। भीड़ तालियां बजा रही है, मरीज रो रहे हैं। एक बुजुर्ग औरत आगे आती है, उसके पैर छूती है, बेटी, तूने भगवान का काम किया। नैना झुककर कहती है, बस इंसान का काम किया है अम्मा। कार में बैठते वक्त ड्राइवर पूछता है, मैडम, अब कहां चलें? नैना बाहर देखती है, चेहरे पर हल्की मुस्कान। जहां भी सच दबा है वहीं। धीरे धीरे कार दूर निकल जाती है और पीछे भीड़ की आवाज गूंजती रहती है। एक औरत अकेली पूरी व्यवस्था हिला गई।